फ्रेंड्स, जैसे आपके पास टाइम नहीं है वैसे मेरे पास भी टाइम नहीं है। फटाफट से चलिए हैंडबुक देख लेते हैं, जो कि एम एजुकेशन डिजर्टेशन मैनुअल कहिए या फिर हैंडबुक कहिए। इसके अंदर आपको बहुत सारी बातें बताई गई है और हम इसको एक बार अगर नहीं देखते हैं तो यकीन मानिए आपके डिजर्टेशन प्रपोजल काम में ना बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। तो फटाफट से मैं दिखाता हूँ राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, इसका एक जनरल फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा इस मैनुअल के अंदर, जहाँ की साफ साफ बताया गया है। जो प्रिलिमिनरी सेक्शन होगा उसमें टाइटल पेज होगा, क्या कुछ होगा मैं बहुत डिटेल में यहाँ नहीं बता पाऊंगा, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। फटाफट से आप एक बार नजर मारिए। ठीक है, टाइटल पेज है, प्रीफेस है, टेबल ऑफ कंटेंट्स है, फिर बॉडी आती है। जो बॉडी है उसके अंदर आप देखिए इंट्रोडक्शन, डिजाइन ऑफ द स्टडी, मेथोडोलॉजी, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, समरी एंड कंक्लूजन। अभी घबराइए नहीं, इसके साथ साथ और भी मेरे वीडियो है जिसमें कि मैंने बताया हुआ है कि जो इंडेक्स के अंदर या फिर जो पूरा रिपोर्ट है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स होने हैं और उन चैप्टर्स के अंदर क्या कुछ बातें लिखी जाएगी, वो सारे मैंने इस वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो आप उसको भी देखिएगा। फिलहाल आप एक नजर मारिए ताकि आपको एक बेसिक समझ आ जाए। ये देखिए सैंपल रिसर्च प्रपोजल। ये अगर आप रिसर्च प्रपोजल एक सैंपल देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे प्रपोजल कैसे तैयार करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं सर सैंपल चाहिए, सैंपल चाहिए। तो इसके अंदर भी एक सैंपल नहीं 2 सैंपल्स दिए हुए हैं और मेरे इस वाले वीडियो में एक और मैंने सैंपल डाला हुआ है। तो इस वीडियो को भी आप चाहे तो देख ले, वहां मैंने डिटेल में समझाया हुआ भी है सैंपल के साथ साथ। ये देखिए, ये इस सैंपल के अंदर देखिए रिसर्च क्वेश्चंस डाला हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स डाला हुआ है, ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स डाला हुआ है, डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी डाला हुआ है, मेथोडोलॉजी ऑफ द स्टडी डाला हुआ है, रिसर्च मेथड, पॉपुलेशन, सैंपल, टूल्स, प्रोसीजर ऑफ डेटा कलेक्शन, प्रोसीजर ऑफ डेटा एनालिसिस और रेफरेंसेस। इसके बावजूद भी लोग पूछते हैं सैंपल चाहिए, सैंपल चाहिए, या फिर वो पूछते रहते हैं कि जो डिसर्टेशन प्रपोजल होगा उसके अंदर क्या कुछ चीजें होनी चाहिए। ये आपके मैनुअल में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें समझाई हुई हैं। बावजूद इसके मैं कह रहा हूं कि हमारे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, वहां से भी आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नहीं दो रिसर्च प्रपोजल सैंपल प्रोवाइड करवाया गया है मैनुअल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडलाइंस फॉर द डिजिटेशन, है ना। ये देखिए गाइडलाइंस, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। यहां पर आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार इसको आगे बढ़ाता हूं और इससे भी थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। वैसे मैं बता दूं कि हमारे इस वाले वीडियो में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, एम एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स जो करना चाह रहे हैं प्रपोजल और डिजिटेशन, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें कम से कम मेरे ख्याल 15-17 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हुए हैं। तो इस वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, वहां से भी आपको काफी मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये चेकलिस्ट, यहां भी आप इसको जरा अच्छे से एक बार देख लीजिए या समझ लीजिए। इसके भी क्वेश्चंस मैंने मेरे वीडियो में ऐड किया। देखिए आपका डबल स्पेस बोल रहा है ना, और फॉन्ट साइज कितना होगा, A4 साइज पेपर का होना है। ठीक है, इसी तरह के अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल जो आपका आएगा उसकी कॉपी भी लगानी है। ठीक है, इस तरह से देखिए कितनी सारी बातें यहां बता दी गई है। तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। ये डिजिटेशन मैनुअल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और सारे इंपॉर्टेंट पार्ट ही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो बहुत सारी बातें आप एक बार इसको जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं। स्पेसिमेन ऑफ कवर पेज। कवर पेज आपका कैसा होगा, जो डिजिटेशन आप बाइंड करवाइएगा उसका सबसे ऊपर वाला जो पेज होता है जिसको हम कवर पेज बोलते हैं, वो कवर पेज
कैसा होगा, उसमें क्या कुछ लिखा जाना है, ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। स्पेसिमेन दिया हुआ है, आप कोशिश करिए कि यहीं से कॉपी पेस्ट लीजिए और जहां पर आपका नाम आना है ना, सुपरवाइजर का नाम आना है, आपका नाम आना है, एनरोलमेंट नंबर आना है, वो इसी फॉर्मेट में आपको देना है। ठीक है। मंथ एंड ईयर ऑफ सबमिशन, यहां पर, हाँ यहां मैं बता दूं आपको कि यहां पर ना बहुत सारे लोग गलती करते हैं इस वाले पोर्शन पे। वो क्या करते हैं, अपने एडमिशन का सेशन देते हैं, जो कि गलत है। सबमिशन का मंथ एंड ईयर देना है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। डिक्लेरेशन, चाहे डिक्लेरेशन हो चाहे सर्टिफिकेट हो, ये सर्टिफिकेट, इसका जो स्टेटमेंट है वो प्री डिफाइंड है, आपके मैनुअल में दिया हुआ है। आप अपने तरफ से कुछ भी मत लिखो, है ना। कभी लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं, गूगल पे क्या सर्च कर रहे हो, आपके मैनुअल में दिया हुआ, यहां से कॉपी पेस्ट लीजिए, अपना एनरोलमेंट नंबर है, नेम है, आपका जो टाइटल है रिसर्च का, डिसर्टेशन का, वो डालिए यहां पर, एनरोलमेंट नंबर, नेम। तो आपको यही डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट पहले से प्रोवाइड किया गया है या फिर सर्टिफिकेट का जो स्टेटमेंट होता है जो दिया गया है, इसको ही एज इट इज लेना है। अपने तरफ से कुछ नया या गूगल की तरफ से कुछ नया या कोई आपके सीनियर कह दे उससे कॉपी नहीं करना, यहां से आप कॉपी करिए। ठीक है। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां से आपको यह पता चलेगा कि आपके डिसर्टेशन के अंदर क्या कुछ होना चाहिए, है ना। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स एक तरह का ये सैंपल है, बट एक तरह से आपको गाइड करता है कि आपके डिसर्टेशन के अंदर क्या कुछ होना चाहिए। कंटेंट्स देखिए, एक्नॉलेजमेंट है, लिस्ट ऑफ फिगर, टेबल है, एब्रीविएशन है। चैप्टर 1 अगर आप लिखते हैं तो चैप्टर 1 का नाम क्या होगा, इंट्रोडक्शन, उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। चैप्टर 2 का नाम क्या होगा, ये होगा। बहुत से डिसर्टेशन जो हमारे पास आते हैं उसमें से अपने तरफ से नाम दे रहे हैं। चैप्टर 1 का नाम सर मैंने ये दिया है, चैप्टर 2 का नाम हमने ये, अरे आप कैसे दे रहे हो, ये जो आपको पहले से बताया गया मैनुअल में यही सारे नाम आएंगे, अलग कुछ नहीं आएगा। उतने ही चैप्टर्स आएंगे जितने बताए गए। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि, लर्नर्स बता रहे हैं कि सर हमारे डिसर्टेशन में ना 7 चैप्टर हो गए, कोई 12 कह रहा है। ऐसे नहीं, जो यहाँ पे गाइडलाइंस में बताया गया है मैनुअल में उसको फॉलो करिए। तो ये चैप्टर 5 समरी एंड कंक्लूजन, चैप्टर 5 ही नाम होगा, समरी एंड कंक्लूजन ही रखना है आपको वहां पर। बिब्लियोग्राफी और ये अपेंडिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए अपेंडिसेस में क्या कुछ बताया जा रहा है। अप्रूव डिसर्टेशन प्रपोजल, जो प्रपोजल आप जब एक्चुअली प्रपोजल जब आप बनाते हैं, आप अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करवाते हैं, वहां से स्टैंप लगवाते हैं और एक और साइन होता है, फिर आप रीजनल सेंटर में सबमिट करवाते हैं, फिर वहां से एक बार और अप्रूव होता है, तब वो जो अप्रूवल प्रोफॉर्मा है उसमें बहुत सारे स्टैंप्स लग जाते हैं, बहुत सारे सिग्नेचर हो जाते हैं, जो ये कहता है कि आपका प्रपोजल अप्रूव्ड था, स्टडी सेंटर से भी और रीजनल सेंटर से भी। वो वाला पेज यहाँ पर आपको जरूर लगाना है। टूल्स टेक्निक्स है, ठीक है। रो डेटा, इसका बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। और कुछ अगर आप मटेरियल लगाना चाहते हैं तो लगाएं, ठीक है। तो ये टूल्स और ये जो अप्रूव्ड प्रपोजल का जो शीट है वो आपको जरूर लगाना है, इसका आप विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। यस, दैट्स इट। अब मैं यहीं पर बता दूं कि आपको जो मैंने यहां बताया है वो बहुत ही मेन बातें मैंने बता दी है। आपको बहुत सारा कुछ अंदाजा एक लग गया होगा कि कैसे डिसर्टेशन बनाना है, उसमें डिसर्टेशन में क्या कुछ रखना है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मैसेजेस, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, वो कह रहे हैं कि सर एक ना सैंपल डिसर्टेशन आपको मैं दिखा। तो अभी हो सकता है 2-4 दिन के अंदर ही आपको सैंपल डिसर्टेशन मिल जाएगा, जिसमें पूरा का पूरा मैं डिसर्टेशन दिखाऊंगा, बट बहुत कम समय में आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह के इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, आपको मदद मिल रही होगी, और हमारा मकसद भी आपको हेल्प करना, मदद करना, ताकि आप अपने प्रपोजल और डिसर्टेशन खुद बनाएं, बाहर से किसी से ना लें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।